सोवियत संघ ने इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत नेताओं को अवैध तरीके से रकम दी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पुराने गोपनीय दस्तावेजों को हाल ही में सार्वजनिक करने से यह जानकारी मिली है। इनमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी के शासन में उनके 40% तक सांसदों को सोवियत संघ से राजनीतिक चंदा मिला था। इससे पहले 2005 में रूसी गुप्तचर एजेंसी KGB के लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों में भी इसी तरह की जानकारी मिली थी। CIA की सोवियत संघ के भारत पर प्रभाव को लेकर दिसंबर 1985 की रिपोर्ट में कहा गया कि सोवियत संघ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को छिपाकर रकम देने के जरिए भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में बड़ी भूमिका रखता है। रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी की पिछली सरकार में कांग्रेस के लगभग 40% सांसदों को सोवियत संघ से राजनीतिक चंदा मिला था। सोवियत संघ का दूतावास कांग्रेस के नेताओं को छिपकर रकम देने सहित कई खर्चों के लिए बड़ा रिजर्व रखता है। इससे पहले KGB के एक पूर्व जासूस वासिली मित्रोकिन की 2005 में आई एक किताब में भी इसी तरह के दावे किए गए थे। वासिली सोवियत संघ के हजारों गोपनीय दस्तावेज चुराकर देश से बाहर ले गए थे। उनमें दावा किया गया था कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के लिए सूटकेसों में भरकर रकम भेजी गई थी और KGB ने 1970 के दशक में पूर्व रक्षा मंत्री VK मेनन के अलावा 4 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार के लिए फंड दिया था। ET के पास मौजूद CIA के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि सोवियत संघ ने भारतीय कारोबारियों के साथ समझौतों के जरिए कांग्रेस पार्टी को रिश्वत दी थी। इनमें CPI और CPM को भी सोवियत संघ से फंडिंग मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी राजनेताओं को वित्तीय मदद नहीं दी गई। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने सोवियत संघ के साथ कथित तौर पर सौदे किए थे। इनमें इंदिरा गांधी को चुनौती देने की संभावना रखने वाले एक राजनेता का भी नाम है। उस समय CIA का आकलन था कि KGB की ओर से फंड दिए जाने के कारण बहुत से नेताओं तक सोवियत संघ की पहुंच थी और इससे उसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में मदद मिली थी। इससे पहले KGB के लीक हुए दस्तावेजों में भी भारत को तीसरी दुनिया की सरकारों में KGB की घुसपैठ का एक मॉडल बताया गया था। इन दस्तावेजों में सरकार में KGB के बहुत से सूत्र होने की बात कही गई थी। कुछ लोग तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। उनकी मौत को इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने से भी जोड़ा जाता रहा है। इस मामले को लेकर हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी, पर यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई। हालांकि यह फिल्म काफी वायरल हुई। इसे RSS की मानसिकता की उपज कहा जाता रहा है। पर लाल बहादुर शास्त्री के निधन को लेकर जो सवाल उस समय उठे थे वह आज भी अनुत्तरित है और जब तक उन सवालों का संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिलता इंदिरा पर उंगलियां उठती ही रहेंगी। हाँ, देश हित में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कठोर फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और फिर आजाद भारत में उनके काम को कोई कमतर नहीं आंक सकता, चाहे वह ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या बांग्लादेश का गठन। इंदिरा ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के माध्यम से आयरन लेडी की उपाधि को सही ठहराया। इमरजेंसी को छोड़ दें तो एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके किसी फैसले की शायद ही कभी आलोचना हुई हो। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर उन पर कई आरोप लगाए जाते रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। आगे के वीडियो में हम इंदिरा के राजनीतिक जीवन और उन चुनौतियों के बारे में जानेंगे जिनसे वह दो चार हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।